मैंने जितने भी लड़के चूज किए रिलेशन में आने के लिए, मैं उनको बहुत चूज करके अपने साथ रिलेशन पे आती हूँ। मैं हर किसी को इतनी डायरेक्ट एंट्री नहीं देती अपने लाइफ में आने की। तो एक स्प्लिट्सविला विनर, एक प्रोफेशनल एथलीट और एक ब्रेकअप जिसके बारे में काफी सारे रूमर्स लास्ट मंथ से ही सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि आकृति नेगी और उनके बॉयफ्रेंड अंशुमत का ब्रेकअप तो पहले ही हो चुका था, लेकिन कैसे फिर इसके बाद खुद अंशुमत ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और आकृति को डिफेंड किया अगेंस्ट द ट्रोल्स जो उन्हें टारगेट कर रहे थे उनके एक रिपीटेटिव पैटर्न इन रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन जब आकृति ने अभी रिसेंटली अपने और अंशुमत के ब्रेकअप को ऑफिशियल करते हुए ये स्टोरी को शेयर किया, तो उसके बाद से ही इंटरनेट आकृति को काफी ज्यादा कॉल आउट कर रहा है कि कैसे उनके रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स इतना जल्दी होते हैं और चीजें इतनी ज्यादा पब्लिक आई में होती हैं कि अगर वो सही भी होंगी तो कैसे उनकी इमेज के अराउंड ये सारी बातें नहीं होंगी। अब हालांकि काफी लोग आकृति को डिफेंड भी करते हुए कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उसने अपने रिलेशनशिप्स को काफी ज्यादा पब्लिक किया हुआ है, वो वोकल रही है उनके बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ही गलत होगी और लोगों को राइट मिल जाता है उसे बार बार कॉल आउट करने का। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो फॉर दोज हु डोंट नो आकृति नेगी, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, आकृति ना एक काफी फेमस रियलिटी टीवी पर्सनालिटी है जिनको फेम काफी ज्यादा मिला था MTV स्प्लिट्सविला सीजन 5 से। यहाँ न सिर्फ वो जीती थी बल्कि उनका बॉन्ड विद जसवंत काफी ज्यादा फैंस के लिए मेमोरेबल बन चुका था। रियलिटी टीवी के अलावा आकृति काफी ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर और इस वजह से पहले भी लोगों ने उनके रिलेशनशिप्स को काफी क्लोजली फॉलो किया है, फ्रॉम हर रिलेशनशिप विद जसवंत फ्रॉम स्प्लिट्सविला, और बाद में उन्होंने जब अंशुमत के साथ अपने रिलेशनशिप को काइंड ऑफ ऑफिशियल कर दिया था। देखो, काफी सारे लोगों ने पहले ही स्पेकुलेट कर लिया था और उसके बाद जब दोनों साथ में कंटेंट क्रिएट करते थे तब तो लोगों को काफी ज्यादा कंफर्म हो गया था और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट अबाउट हु इज अंशुमत श्रीवास्तव। बेसिकली ही इज अ प्रोफेशनल एथलीट और अगर मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो वो ईशान किशन जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनके काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, एज इन उनके साथ उनके काफी सारे पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अंशुमत एंड आकृति के पिक्चर्स रियलिटी शो राइज एंड फॉल के टाइम पर ना लोगों ने ज्यादा नोटिस कर लिए थे और धीरे धीरे दोनों ने जैसे अपनी बॉन्डिंग को सोशल मीडिया पर, रियलिटी शो पर प्रेजेंट किया, लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद ये आकृति का वही सीरियस रिलेशनशिप है जो शायद वो हमेशा से एक्सपेक्ट करती थी बट टर्न आउट नहीं हो पाता था। नाउ फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम दोनों साथ में कंटेंट क्रिएट कर रहे थे एंड मेनली इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह दोनों की आ रही थी। बट दिसंबर एंड से ना लोगों ने काफी सारे रूमर्स को नोटिस करना शुरू कर दिया, जहाँ ये बोला जा रहा था कि आकृति और अंशुमत दोनों ने ही एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड इसके साथ साथ दोनों ने अपने फोटोज को भी डिलीट कर दिया था। वो रील्स भी नहीं दिख रही थी जो दोनों ने साथ में क्रिएट की थी या फिर जॉइंट पोस्ट भी जो थे वो सब डिसअपेयर हो गए थे। आज के टाइम में किसी की सोशल मीडिया एक्टिविटी काफी होती है ये बताने के लिए कि उनकी रियल लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। मतलब किसी को फॉलो करना, अनफॉलो करना भी आज के टाइम में एक स्टेटमेंट है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसी वजह से काफी सारे स्पेकुलेशंस उस टाइम पर भी क्यूरेट हो गए थे कि ओके दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शायद ब्रेकअप हो चुका है दोनों का। और क्योंकि आकृति के लास्ट रिलेशनशिप्स भी इतने पब्लिक थे एंड ब्रेकअप फ्यूड भी काफी ज्यादा लोगों ने नोटिस किया हुआ है। अब देखो, चाहे वो रियलिटी शोज के रिलेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन जब अंशुमत के साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुई ना तो लोग आकृति को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। ये चीजें इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि दोनों को ही क्लाउड चेजर बोला जा रहा था कि पियार स्टंट था, सब कुछ जो भी एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि खुद अंशुमत की साइड से ना एक रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वो क्या करते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करते हैं वेयर ही मेंशन्ड कि यू नेवर नो व्हाट समवन इज क्वाइटली फाइटिंग। आई यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग अप स्टोरीज लाइक दिस, लेकिन मैं अब शांत नहीं रह सकता क्योंकि जो इंडिविजुअल मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है उसे पुट डाउन किया जा रहा है फॉर नो रीजन। Dragging upon someone or tearing someone down for clicks doesn't make you strong, it just makes you look stupid. And further उन्होंने यही पॉइंट आउट किया है कि ऐसे assumptions बनाने का ना तो कोई पॉइंट है, ना ही उन चीजों पर कमेंट करने का कोई पॉइंट है जिनके बारे में आपको नहीं पता। अब देखो, यहाँ पर अंशुमत ने किसी का नाम नहीं लिया बट ऑफ कोर्स सबको समझ आ रहा था कि आकृति के अगेंस्ट जो भी अभी ऑनलाइन ट्रोलिंग चल रही है वो बिना नाम लिए यहाँ पर उन्हीं को कॉल आउट कर रहे हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, उनका ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, जिसको देखकर लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस फाइट हुई है। क्योंकि अगर सब कुछ इतना ही ठीक है तो आपने एक दूसरे को क्यों अनफॉलो किया, क्यों फोटोज को डिलीट किया, या फिर ये भी कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ही है। यहाँ पर लोगों
मैंने ये चीज इसीलिए पूछी है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी भी आजकल ये भी एक तरीका हो गया है मार्केटिंग का। मतलब काफी सारे लोग जानबूझ के ऐसा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करते हैं जिससे ये चीजें लाइमलाइट में आए, उनके बारे में बात हो, आर्टिकल्स रिपोर्ट्स पब्लिश हो एंड इवेंचुअली उनको वो हाइप मिल सके। अब यहाँ पर वो चीज थी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जब अभी ब्रेकअप का अनाउंसमेंट आता है ना एक ऑफिशियल पोस्ट के थ्रू बाय आकृति, तब लोगों ने जरूर ये कहना शुरू कर दिया था कि उस टाइम पर जब ये असम्पशंस बन रहे थे तो इतना सॉलिड रिस्पॉन्स देने की क्या जरूरत थी अंशुमत को जब ब्रेकअप अनाउंस करना ही था। तो देखो यहाँ पर मैं ये हाईलाइट कर दूं कि आकृति की अभी ऑफिशियल पोस्ट करने में और ये पूरे रूमर्स में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का गैप है। तो अभी क्या होता है ना कि आकृति अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हुए कहती है दैट अंशुमत एंड आई आर नो लॉन्गर टुगेदर, वी हैव चूजन टू पार्ट वेज रिस्पेक्टफुली एंड आस्क एवरीवन टू प्लीज रिस्पेक्ट आवर स्पेस एंड प्राइवेसी ड्यूरिंग दिस टाइम। के बाद आकृति को लेकर कितने हार्श रिएक्शंस आए हैं ये आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। मतलब देखो एक सेक्शन था जो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट कर रहा था उनके डिसीजन को और कह रहा था कि चलो ठीक है उनका ब्रेकअप हो गया एंड उन्होंने उतना अकाउंटेबिलिटी को लिया कि आकर अपने पब्लिक को उन्होंने एड्रेस करके बताया। वेल देयर वाज अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना था कि अभी आकृति का ये एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि एटलीस्ट इंटरनेट पर तो यही दिखाई देता है, जिस वजह से ना इनफैक्ट लोग तो उनको कैरेक्टर असैसिनेट भी करने लग गए थे। हालांकि इस पर काउंटर रिप्लाई में काफी सारे लोगों ने ये भी बोला कि अगर उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को ब्रेकअप्स को पब्लिक आई में आने दिया है तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि किसी को भी राइट मिल जाएगा उनको कैरेक्टर असैसिनेट करने का। अब इसके अलावा ना मैंने काफी कमेंट्स ऐसे भी देखे थे जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्यों आकृति पहले तो अपने रिलेशनशिप्स को पब्लिक कर देती है, क्योंकि फिर जब ब्रेकअप होता है तो लोगों के ऐसे ही काफी स्ट्रेंज रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि वो चाहे तो इन चीजों को प्राइवेट रख सकती है। जैसे आप ये वाला कमेंट देखो, आई डोंट नो व्हाई शी फेल्ट द नीड टू पब्लिसाइज हर रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस, शी कुड इजीली kept it private and honestly it doesn't seem like she ever fully moved on from Jashwant. This time it feels like she broke up, but with Jashwant it felt more like he left her. If you look closely, she never praised Anshumat the way she used to hype Jashwant, to which someone replied, well of course she didn't praise Anshumat that much publicly because they were not way too public the way Akriti was with Jashwant. You can't compare two relationships, lol, because they were not similar in any way. And another comment was, next time if she dates someone it's better for her if she keeps it private, because if the same things keep on repeating even though she is right but still she will end up getting blamed. मैंने काफी ओपिनियंस लोगों के ऐसे देखे कि नहीं इस केस में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई पीआर मूव था या फिर अटेंशन के लिए किया गया हो, क्योंकि दोनों जैसे अपने बॉन्ड को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों काफी सीरियस हैं एंड कहीं भी हाइप एंड क्लाउड चेस करने का ट्राई नहीं किया जा रहा हो। अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखो ना तो अगर कोई भी पब्लिक फिगर अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने के बजाय अगर सोशल मीडिया पर शेयर करने का डिसाइड करता है तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली उसके साथ एज अ डिसएडवांटेज जुड़ ही जाती हैं। लेकिन हाँ इसका ये मतलब भी नहीं बनता कि किसी को भी कैरेक्टर असैसिनेट करने का राइट किसी को मिल गया है। I mean, आपके ओपिनियंस हो सकते हैं, आप किसी से डिफर कर सकते हो, लेकिन टू पुट सच टैग्स ओवर समवन आर आल्सो नॉट जस्टिफाइड। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।